दोस्तों, क्रेडिट कार्ड या फिर आप अपने पर्सनल लोन के सेटलमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमसे सवाल पूछा है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू या फिर पर्सनल लोन का सेटलमेंट कैसे करें, क्योंकि हम पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ मजबूरी है, जॉब चली गई है, तो इन सारी वजहों से हम पूरा अमाउंट पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ अमाउंट पे करके हम चाहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए। तो सेटलमेंट कैसे करें, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये समझ लीजिए कि सेटलमेंट क्या होता है। तो देखिए, सेटलमेंट बैंक के द्वारा दिया गया एक ऑप्शन अपने कस्टमर्स के लिए होता है कि अगर कोई कस्टमर्स पेमेंट नहीं कर पा रहा है पूरा का पूरा, तो 70%, 80% अमाउंट पर सेटलमेंट करके बैंक के साथ मामला कंप्रोमाइज कर ले और अपना अकाउंट क्लियर कर ले, अपना अकाउंट क्लोज कर ले। क्योंकि बैंक के खाते में भी जो ड्यू होता है लंबे समय तक पेंडिंग रहने में प्रॉब्लम होता है, और कस्टमर्स के लिए तो प्रॉब्लम है ही है कि भाई बार बार कॉल आते हैं, रिकवरी एजेंट्स विजिट करते हैं, गाली गलौज, बहुत तरह की बातें होती है रिकवरी के दौरान। तो ये एक लास्ट टू लास्ट ऑप्शन होता है बैंक की तरफ से कस्टमर्स के लिए कि कुछ अमाउंट पेमेंट करके आप सेटलमेंट कर लो, ताकि हम भी टेंशन फ्री हो जाए और आप भी टेंशन फ्री हो जाए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सेटलमेंट कैसे होता है या सेटलमेंट कैसे करवाए। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप सेटलमेंट कराने का मिजाज बना चुके हैं तो। वैसे हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया है, हो सके तो आप पूरा का पूरा अमाउंट पे करें या धीरे धीरे करके पे करते रहें। फिर भी नहीं कर पा रहे, सेटलमेंट ही करवाना चाहते हैं, तो कैसे करवाएंगे? कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, सेटलमेंट के बारे में शुरुआत कस्टमर यानी कि आप नहीं करेंगे। आप बैंक को नहीं कहेंगे कि हमारा सेटलमेंट कर दो, आप हमारे को सेटलमेंट का ऑप्शन दे दो, आप हमारे को 50% डिस्काउंट दे दो। आप शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसका रीजन बताता हूं। अगर आप सेटलमेंट की शुरुआत करते हैं तो बैंक को ऐसा लगेगा कि आप जानबूझ करके सेटलमेंट करवाना चाह रहे हैं। सेटलमेंट जाहिर सी बात है कम अमाउंट में होता है, तो बैंक ये सोचेगी कि आप बार बार सेटलमेंट करने की बात कर रहे हैं, मतलब कि आप पूरा अमाउंट देना नहीं चाहते, आप कम अमाउंट में सेटलमेंट करवाना चाह रहे हैं। इसीलिए आपके द्वारा सेटलमेंट के बारे में कही गई बात पर बैंक कभी भी एग्री नहीं होती। बैंक के कोई भी रिकवरी एजेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव कभी एग्री नहीं होगा। वो हर बार यही कहेगा कि पूरा अमाउंट पे करो, पूरा अमाउंट पे करो। तो कभी भी आप सेटलमेंट के बारे में ना कहें, सेटलमेंट की शुरुआत आप खुद ना करें। नंबर 2, सेटलमेंट कोई कस्टमर का अधिकार नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं, कहते भाई हम तो सेटलमेंट करवा ही लेंगे। तो यह बात नोट कर लीजिए कि सेटलमेंट कस्टमर्स का अधिकार नहीं है, हमारा और आपका अधिकार नहीं है सेटलमेंट, बल्कि सेटलमेंट बैंक के तरफ से दिया गया लास्ट टू लास्ट एक ऑप्शन होता है ताकि अकाउंट को क्लोज किया जाए। क्योंकि बैंक का भी बही खाता होता है, लंबे समय तक अगर वो अकाउंट ओपन होता है ड्यू में तो बैंक को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बैंक को भी ऊपर जवाबदेही देनी होती है कि कहां कहां अमाउंट ड्यू है। तो किसी तरह से अकाउंट को क्लोज करने के लिए बैंक ये सेटलमेंट का ऑप्शन देती है। तो सेटलमेंट कस्टमर्स का अधिकार नहीं है। आप ऐसा बिल्कुल सोच के ना चलें कि हम सेटलमेंट तो करवा ही लेंगे, क्योंकि भाई ये हमारा अधिकार है। हर बैंक ये ऑप्शन देती ही देती है, ये बैंक की मर्जी है, देगी तो भी ठीक, नहीं देगी तो भी ठीक। आप प्रेशराइज नहीं कर सकते क्योंकि आपका अधिकार नहीं है, और आप लीगली भी ये नहीं कह सकते कि आप हमें सेटलमेंट कर दो, क्योंकि बैंक एक तरह से सेटलमेंट करके अपने कस्टमर्स के प्रति फेवर करती है, अपने कस्टमर के लिए फेवर करती है कि भाई चलो कम अमाउंट ही हम ले लेते हैं ताकि मामला रफा दफा हो जाए। नंबर 3, सेटलमेंट कैसे होगा, सेटलमेंट कैसे किया जाए। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब सेटलमेंट कस्टमर्स का अधिकार नहीं है तो भाई सेटलमेंट होगा कैसे। तो देखिए, सेटलमेंट का जो ऑप्शन होता है वो बैंक लास्ट में देती ही देती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के ड्यू होल्डर हैं, अगर आप लोन के ड्यू होल्डर हैं, तो लास्ट टू लास्ट चाहे आपको 20 कॉल डेली आ जाए, आपके घर पे रिकवरी एजेंट्स आ जाए, आपके साथ बदतमीजी हो, मिसबिहेवियर हो, लास्ट में जो ऑप्शन होता है वो होता है सेटलमेंट का। तो इस बात को मार्क करके रख ले, इस बात को नोट करके रख ले कि अगर आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक
किसी पर्सनल लोन का या फिर अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू का पेमेंट नहीं करते हैं, भले ही आपको 100 रिमाइंडर आ जाए, 100 लीगल नोटिस आ जाए, 100 लीगल डिमांड ड्राफ्ट नोटिस आ जाए, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो लास्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है वो बैंक के कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिकवरी के टीम के तरफ से सेटलमेंट का ऑफर मिलता है। ठीक है, तो आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। अगर आप पैसे देने की सलाहियत में नहीं है तो जाहिर सी बात है टाइम डे टू डे खिंचता जाएगा, टाइम डे टू डे बढ़ता जाएगा और 7-8 महीने जैसे ही पास होंगे तो आपके पास सेटलमेंट का ऑप्शन बैंक के तरफ से ही आ जाता है, बल्कि आपको अपने तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेटलमेंट कैसे होता है इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे देने की सलाहियत में नहीं है तो लास्ट में बैंक आपसे अप्रोच करेगी और सेटलमेंट का एक ऑफर करेगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4 की तरफ। सेटलमेंट कितने में करें? जाहिर सी बात है कि आपके पास सेटलमेंट का ऑफर आ गया। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि भाई हम सेटलमेंट कितने में करें। 50,000 रुपए का अगर मान लीजिए आपका ड्यू है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5,000 रुपए में हम सेटलमेंट करें तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, सेटलमेंट भी एक वाजिब अमाउंट में होता है, कहे तो कुछ ठीक ठाक डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे कि अगर 50,000 रुपए का टोटल पर्सनल लोन अमाउंट है या फिर क्रेडिट कार्ड का ड्यू है तो आपको हो सकता है कि 50,000 रुपए के अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, आप 6-7-8 महीने पेमेंट नहीं किए उस दौरान, या फिर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट लगा है तो वो सारे के सारे इंटरेस्ट और चार्जेस वापस ले लिए जाए। इसके अलावा आपको 10 से 20% का उस पर डिस्काउंट भी दे दिया जाए, यानी कि लगभग 50,000 रुपए का टोटल अमाउंट 6-7-8 महीनों में हो गया है तो आपको 30 से 35,000 रुपए में सेटलमेंट का ऑफर मिल सकता है। और अगर आप अच्छे से निगोशिएशन करते हैं, आप अपना जेन्युइन रीजन बताते हैं तो हो सकता है कि 50% पर भी आपका सेटलमेंट हो जाए, यानी कि 50,000 रुपए का अगर टोटल ड्यू है तो आपका 25,000 रुपए तक का भी सेटलमेंट हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से निगोशिएट करते हैं, डिपेंड करता है कि आप अपने प्रॉब्लम को किस तरह से बता पाते हैं, किस तरह से आप डिटेल में समझा पाते हैं। क्योंकि बैंक वाले जब सेटलमेंट की बात करते हैं तो उनका पूरा मिजाज होता है कि किसी न किसी तरह से इनसे बात करके इस अकाउंट को क्लोज किया जाए। एक बात और कि बैंक वाले हर संभव कोशिश करेंगे कि आपसे ज्यादा पैसे पे सेटलमेंट किया जाए। वो तो हर संभव यही कहेंगे कि जो हमारा बेस अमाउंट है, जितने का आपने खर्च किया है, कम से कम वही अमाउंट हमें दे दो। लेकिन एज अ कस्टमर आप किस तरह से निगोशिएट करते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप अच्छे से निगोशिएट करेंगे तो आपको 50% 40% तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है। वैसे एक एवरेज देखा जाए तो सेटलमेंट जो होता है वो 30 से 40% के डिस्काउंट पे हो जाता है और 30 से 40% के डिस्काउंट पर बैंक वाले भी एग्री हो जाते हैं। कहावत है ना कि भागते भूख के लंगोटिए सही, तो बैंक यही मान के चलती है कि भाई ये बंदा देने को तैयार नहीं या फिर ये बंदा पेमेंट करने की सलाहियत में नहीं है, तो जो भी कुछ इनके तरफ से मिलता है वो ले लिया जाए, मामले को रफा दफा कर दिया जाए। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 5 की तरफ कि क्या सेटलमेंट करने से सिबिल में कोई इंपैक्ट पड़ेगा, सिबिल स्कोर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी? तो इसका जवाब है यस, हाँ। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका जो सिबिल रिपोर्ट होता है, सिबिल रिपोर्ट में उस बैंक के स्टेटस के सामने आपका जो रिमार्क्स होगा वो होगा सेटल्ड, यानी कि आपने उस बैंक के साथ सेटलमेंट करवाया है। और ये जो स्टेटस होता है ये बहुत लंबे समय तक के लिए होता है और जब भी आप कभी फ्यूचर में किसी दूसरे बैंक या फिर एनबीएफसी कंपनीज से लोन के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रोच करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर या सिबिल रिपोर्ट चेक किया जाता है तो वो स्टेटस भी उन्हें दिखता है और वो स्टेटस देखने के बाद फिर वो आपके लोन या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सेटलमेंट करके आप बैंक से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन इन द फ्यूचर आपको लोन लेने या फिर क्रेडिट कार्ड लेने या फिर कार लोन या फिर होम लोन यानी कि किसी भी तरह का लोन लेने में आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप सेटलमेंट कराते हैं तो सेटलमेंट स्टेटस आपके सिविल रिपोर्ट में भी अपडेट होता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जहन में यह सवाल आता होगा कि हम फिर जो है ये सेटल्ड स्टेटस को कैसे हटाएंगे। तो अगर आप दोबारा से सेटल्ड स्टेटस को हटाना चाहते हैं तो आपने जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनीज के साथ सेटलमेंट करवाया था
उन्हीं से बात करके आप उनके टोटल ड्यू को क्लियर करने के बाद जो है आप अपने सिविल रिपोर्ट में से सेटल्ड स्टेटस को हटवा सकते हैं। लेकिन उस वक्त तक हो सकता है कि टोटल इंटरेस्ट और अदर चार्जेस जोड़ने के बाद आपका टोटल अमाउंट का 3 से 4 गुना पे करना पड़ सकता है। तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप दोबारा से बैंक को अप्रोच करेंगे कि भाई हमारा जो है सेटल्ड स्टेटस हटाना है। तो बस यही सारी डिटेल्स थी सेटलमेंट के बारे में, सेटलमेंट कैसे करेंगे और बैंक सेटलमेंट का ऑफर कैसे देती है। आई होप कि जिनका ये सवाल था उन्हें जवाब मिल गया होगा। फिर भी आप में से किसी के जहन में इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।